मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बारिश के बीच मदन छतरी लेकर अपना ठेला समेटने में लगा हुआ था। हे भगवान, थोड़ी कम बारिश कर दो, गरीबों पर दया करो, मेरी सारी चिकन बिरयानी खराब हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, ये बिरयानी कुत्तों को खिला देता हूँ। वैसे भी अब खाने लायक कुछ नहीं बचा है, बेचारे बेजुबान जानवरों का पेट तो भर जाएगा। और उसके बाद उसने सारी चिकन बिरयानी कुत्तों को खाने के लिए दे दी। उसके बाद मदन अपना ठेला लेकर घर के लिए निकल गया। मदन भीगा हुआ घर के अंदर आता है। तब उसकी पत्नी सुशीला उसके लिए तौलिया लाती है और कहती है, जब इतनी तेज बारिश हो रही थी तो कहीं रुक जाते थोड़ी देर, भीगते हुए बारिश में आने की क्या जरूरत थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? बारिश में सामान खराब होता है, इंसान नहीं। चलो जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो हर रात आपकी बची हुई चिकन बिरयानी ही खाते हैं। क्या बताऊं सुशीला, बारिश की वजह से चिकन बिरयानी भीग गई थी, इसलिए मैंने उसे कुत्तों को खिला दिया। तुम जल्दी से कुछ और बना दो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मदन कपड़े बदल कर आया और सुशीला और मदन साथ बैठकर खाना खाने लगे। अगले दिन वो अपना ठेला लेकर फिर से चिकन बिरयानी बेचने के लिए निकलता है। काले बादल अभी भी जोर जोर से गरज रहे थे। तभी एक आदमी मदन के ठेले पर आता है और कहता है, भैया, आपकी चिकन बिरयानी की खुशबू तो बारिश में भी हमें आपके पास खींच लाती है। आपकी चिकन बिरयानी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो आएगी ही, मैं इसमें अपनी दादी का खास मसाला डालता हूँ। मदन ने ये कहा और एक डिब्बा दिखाया जिसमें कुछ मसाले रखे हुए थे। उस आदमी ने उसे देखा और कहा, भैया मुझे भी बताओ, आपने इस मसाले में क्या क्या डाला है, ताकि मैं अपनी पत्नी से घर पर ऐसी चिकन बिरयानी बनवा सकूं। भाई, ये मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कैसे बनता है तो क्या तुम बारिश में भी मेरी चिकन बिरयानी खाने आओगे? मुझे माफ करना भाई, लेकिन ये मेरे खानदान का राज है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मदन ने ये बोला और वो आदमी ने भी हंसकर बात को टाल दिया। थोड़ी ही दूरी पर मोहन नाम का एक आदमी भी चिकन बिरयानी का ठेला लगाता था। उसकी चिकन बिरयानी बहुत कम बिका करती थी, जिसकी वजह से वो मदन के ठेले पर भीड़ देखकर उससे जलता था। अच्छा, तो इस मदन की चिकन बिरयानी बारिश में भी इतनी अच्छी इसलिए बिक रही है क्योंकि ये अपनी दादी का सीक्रेट मसाला डालता है। कोई बात नहीं, अगर मैं ये मसाला गायब कर दूं तब इस गरीब की चिकन बिरयानी कैसे बनेगी, और जब बनेगी ही नहीं तो बिकेगी कैसे? मोहन के सर पर जैसे मदन का खानदानी मसाला चुराने का भूत सवार हो चुका था। वो मदन के पास गया और बोला, अरे भाई, बारिश की वजह से काम बहुत धीमा हो गया है, कोई चिकन बिरयानी खाने आ ही नहीं रहा। लेकिन तेरे ठेले पर देख कितनी भीड़ लगी हुई है। तेरी दादी मेरी दादी भी तो हुई ना, मुझे भी उस मसाले के बारे में बता दे। सच बताऊं, ऐसा कोई मसाला नहीं है। मैंने तो बस सब लोगों से झूठ बोल रखा है कि मेरे पास मेरी दादी का सीक्रेट मसाला है, ताकि ग्राहक मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। मैं सब समझता हूँ, तू मुझे बताना नहीं चाहता ना कि कौन सा सीक्रेट मसाला है तेरी दादी का। कोई बात नहीं, जब मसाला ही चोरी हो जाएगा तब तुझे मेहनत करके उसे बनाना पड़ेगा, और फिर मैं भी देख लूंगा कि वो मसाला कैसे बनता है। अरे भाई, मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरा 8 प्लेट गर्मा गर्म चिकन बिरयानी पैक कर दो। माफ करना भाई, मेरे पास सिर्फ 6 प्लेट चिकन बिरयानी बची है। अगर कहो तो 2 प्लेट मोहन के ठेले से पैक करवा दूं। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस मोहन के ठेले की चिकन बिरयानी से तो बहुत बदबू आती है। उसके ठेले की चिकन बिरयानी कोई नहीं खाता। अगर तुम्हारे पास 6 प्लेट हैं तो वही पैक कर दो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, मैं अभी पैक करके देता हूँ। मोहन भी ये सब सुन लेता है और उसका मुंह बन जाता है। उसके बाद जैसे ही मदन का ध्यान अपने ठेले से हटता है, मोहन उसके ठेले से मसाला चुरा लेता है और अपने ठेले पर आकर खुद से कहता है, अब मजा आएगा, अब मेरी चिकन बिरयानी भी खूब बिकेगी। आज रहने देता हूँ, कल जब मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगा तब इसमें ये मसाला डालूंगा, फिर सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। उस दिन तो मोहन घर चला गया, लेकिन अगले दिन जब उसने चिकन बिरयानी बनाई तो उसने उसमें वो मसाला डाल दिया। इस बार मोहन ने बहुत प्यार से चिकन बिरयानी बनाई। उसने बिरयानी को अच्छी तरह मिक्स करा और अच्छी किस्म के मसाले डाले और उसे अच्छी तरह पकने दिया। जैसे ही उसने मदन की पत्नी द्वारा बनाया गया मसाला डाला, खुशबू और बढ़ गई। वाह,
घर के लिए भी थोड़ी चिकन बिरयानी बचाकर रखना। आज तुम्हारी चिकन बिरयानी से अलग ही खुशबू आ रही है, वरना तो ऐसा लगता था जैसे जेल का खाना खा रहे हैं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सुशीला, अब से मेरी चिकन बिरयानी में हर दिन यही खुशबू आया करेगी। मोहन अब अपनी चिकन बिरयानी का ठेला लेकर निकल गया और सच में उसकी चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बिकी। इस बार मदन के पास कम ग्राहक आए और मोहन के पास ज्यादा ग्राहक आए, जिसकी वजह से मोहन को ये वहम हो गया था कि ये सब उस रहस्यमयी मसाले की वजह से हो रहा है। वाह मोहन, आज तुम्हारी चिकन बिरयानी से अलग ही खुशबू आ रही है और इसे खाने के बाद स्वाद भी अलग लग रहा है। आज तो मजा आ गया। मैंने मदन के ठेले पर भी इतनी अच्छी चिकन बिरयानी कभी नहीं खाई जितनी अच्छी तुमने आज खिलाई है। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही चिकन बिरयानी खाने आऊंगा। मदन की दादी का खास मसाला तो कमाल का है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मुझे मदन के घर जाकर वो सारा का सारा मसाला चुराना पड़ेगा, तभी मेरा काम अच्छे से चलेगा। मोहन ने ये सोचा और जैसे ही रात हुई वो चुपचाप मदन के घर में घुसने की कोशिश करने लगा। मदन की पत्नी सुशीला उस समय जाग रही थी और मसाला पीस रही थी। उसने मसाला पीसकर एक बड़े डिब्बे में रख दिया। मोहन ने ये खिड़की से देखा और कहा, अब मुझे किसी भी तरह ये डिब्बा चुराना होगा। इसके बाद कम से कम 3 महीने का काम चल जाएगा। 3 महीने बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। सुशीला और मदन आराम से सो रहे थे। तभी मोहन उनके घर में घुसा और डिब्बा चुराकर भागने लगा। उस समय हल्की बारिश हो रही थी और मदन के घर की छत टपक रही थी और तभी मोहन का पैर फर्श पर फैले पानी पर पड़ा। उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने की आवाज सुनकर पति पत्नी दोनों जाग गए और जमीन पर पड़े मोहन को देखकर मदन हैरानी से बोला, ये सब क्या है मोहन? तुम आधी रात को मेरे घर चोरी करने आए हो, और चुराया भी तो क्या, ये मसाले का डिब्बा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कोई साधारण मसाले का डिब्बा नहीं है, ये तुम्हारी दादी की सीक्रेट रेसिपी वाले मसाले का डिब्बा है। इसी की वजह से तुम्हारी चिकन बिरयानी इतनी अच्छी लगती है और इतनी बिकती है। बारिश में भी हर कोई सिर्फ तुमसे ही चिकन बिरयानी खाने आता है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, इसमें दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला कोई मसाला नहीं है। इसमें तो सिर्फ लौंग, काली मिर्च और कुछ साबुत मसाले हैं जो कि ये मुझसे पिसवाते हैं। हाँ मोहन, अगर तुम किसी भी चीज को प्यार से बनाओगे तो वो अपने आप अच्छी बनेगी। और मुझे पहले ही समझ आ गया था जब पिछली बार मेरे ठेले से मसाले का डिब्बा गायब हुआ था कि तुमने ही उसे चुराया है, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और अगले दिन जब ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आए तो वो मसाले की वजह से नहीं आए थे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी यही मसाला इस्तेमाल करती है। क्योंकि सुशीला ने रश्मि को पहले ही इस मसाले की रेसिपी बता दी थी। लेकिन जब तुमने मसाला चुराने के बाद चिकन बिरयानी बनाई, तब तुमने उसे इतने प्यार से बनाया कि वो अच्छी बन गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी चिकन बिरयानी बारिश में ज्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि तुम उसे दिल से और ईमानदारी से बनाते हो। और मुझे लगा कि सच में दादी का कोई मसाला है जिसकी वजह से तुम्हारे ठेले पर हमेशा इतनी भीड़ लगी रहती है। मैंने तुम्हें उस दिन भी सच ही बताया था कि ऐसा कोई मसाला नहीं है। हम लोगों को खाना खिलाते हैं और उनका पेट भरते हैं। अगर हम उस खाने को प्यार और दिल से बनाएंगे तो वो अपने आप ही अच्छा बनेगा। बस यही समझने वाली बात है। जिसके बाद मोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मदन और सुशीला से माफी मांगता है। अगले दिन से वो भी दिल लगाकर चिकन बिरयानी बनाने लगता है। अब बारिश का मौसम जा चुका था, लेकिन मदन और मोहन की चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बिकने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।